से मैं अभी काम कर रहा हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में जब तक डिसिप्लिन न हो कोई भी काम अच्छा नहीं होता। कोई भी बड़ा भी काम आप करें भी तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। मैं भगवान से भी ज़्यादा मेरी माँ को पूछता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को देखा नहीं लेकिन माँ को देखा हूँ। मैं भर्ती के लिए गया था तो मुझे 50 रुपये भी मेरे माँ ने किसी के काम पे जाके, डेली का 10 रुपये रोज़ था उस टाइम में, 99 की बात है, वो 5 दिन काम करके वो मुझे 50 रुपये दिया था, तब मैं भर्ती हुआ था। जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे जज्बा प्रोग्राम में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम आपको मिलवाते हैं एक जांबाज सिपाही से, तो आज हमारे साथ मौजूद है कांस्टेबल भास्कर गोरटकर जी, जो बीएसएफ से है। नमस्कार भास्कर जी, आपका नमस्ते। स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो दोस्तों, अब हम सुनने जाएंगे भास्कर जी की कहानी। तो भास्कर जी, अब अपने बारे में बताइए, क्या कुछ कहानी है आपकी? मेरा नाम गोरटकर भास्कर गंगाधर है, जो कि मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले का एक छोटे से गांव रुई बुजुर्ग का रहने वाला हूं। और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। और अभी फ़िलहाल मैं 24 साल का नौकरी पूरा हो चुका है। और अभी मैं क्यूएमटीआई में प्रवेश के लिए, यहाँ आगे की ज़िंदगी की जीने के लिए मैं यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आया हूँ। आपकी जो कहानी है वो हमें सुनाइए कि क्या हुआ था। 2000 जनवरी में ये मेरे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एंड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उसमें मैं ज्वाइन हुआ था। और ज्वाइन होने के लिए सिर्फ, बाकी की नौकरी में तो बहुत सारा एजुकेशन, पैसा और भी कुछ बातें लगती थी, जो कि मैं आर्थिक कमज़ोर परिवार से हूँ, इसीलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दिया था। इसमें मैं ज़्यादा फोकस किया और मैं कभी कोई क्लासेस कोचिंग वगैरह कहीं पर भी नहीं लगाया था। मैं खुद अपनी खेती में काम करते करते, सुबह खेती में जाना, पहले 1 घंटा एक्सरसाइज करके फिर खेती में काम करता था मैं। उसके बाद में मैं ज्वाइन हुआ बीएसएफ में। बीएसएफ उस टाइम में 2001 दिसंबर में भारत के संसद पर देश विदेश गतिविधियों ने अटैक किया था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 में। तो उस टाइम में हमारे सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम डिक्लेयर किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने, जब रक्षा मंत्री थे। उस टाइम में मेरी पोस्टिंग सांबा में थी, जो कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की जीरो लाइन पे है सांबा। तो वहाँ पर हम 5 साथी थे बीएसएफ के। बाकी आर्मी के जो लोग हैं वो माइन लगा रहे थे, क्योंकि वो पूरे गांव के गांव खाली करने के आदेश हुए थे उस टाइम में। गांव के गांव खाली हो गए थे। 23 दिसंबर 2001 रविवार का, संडे का दिन था। उस टाइम में सवेरे हम 6 बजे ड्यूटी के लिए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर धावा बोल दिया पाकिस्तानी सैनिकों ने। कम से कम 25-30 सैनिक होंगे उस टाइम में, और हम 5 लोग थे। जो कि मेरे पूरे साथियों को, एक साथी मेरे पीछे था, वो सही सलामत था क्योंकि वो एलएमजी संभाल रहा था। हम 4 साथी जीरो लाइन पे आगे पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे। तो 3 साथी को कम से कम 20-25 गोलियां लगी थी। मैं तीसरे नंबर पे था, मुझे भी ब्लड प्रूफ पे जो था, सीने पे गोलियां लगी, पैरों में गोलियां लगी थी। हम सब बेहोश गिर गए थे। उन्होंने कोशिश किया था हमें वो उठा के ले जाने में पाकिस्तान के सीमा के अंदर, लेकिन हमारे जो पीछे वाला जो एलएमजी मैन था, और मेरे पास भी एलएमजी थी, हमारे एलएमजी से फायरिंग चलता रहा, वो भी फायरिंग करता रहा। और उस टाइम में मुझे याद है, मुझे अंधेरा छाया था, मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ फायर करते जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे साइड में 2 हमारे जवान थे और मेरे पीछे में एक जवान था। और जो फायर आ रहा था वो सामने से आ रहा था और हमारे लेफ्ट साइड से आ रहा था। जो कि मुझे पैर में, राइट साइड पैर में 3 गोलियां लगी थी, और मेरे बगल में लेफ्ट साइड में ग्रेनेड फटा था। जो कि मेरे, अभी ऑपरेशन तो मेरा हो चुका है, राइट साइड पैर का जो गोलियां निकाल दी गई है, मुझे 50% डिसेबिलिटी आई है। और लेफ्ट साइड में जो ग्रेनेड के टुकड़े मेरे पैर में लगे हैं, वो अभी भी
पिछले 22 साल से मेरे पैर में है, वो ऐसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। वो अभी जब इन्फेक्शन होगा तब डॉक्टर का एडवाइस है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो कोई नौबत नहीं आई है और मैं बखूबी से काम कर रहा हूँ काम। और मुझे प्रेरणा भी मिलती है बहुत से जगह पर, ख़ास तौर पे प्रेरणा मेरी माँ से मिलती है, क्योंकि मैं भगवान से भी ज़्यादा मेरी माँ को पूछता हूँ, क्योंकि मैं भगवान को देखा नहीं लेकिन माँ को देखा हूँ, क्योंकि जिस तरह उसने हमें पाला पोसा बड़ा किया। और मैं भर्ती के लिए गया था तो मुझे 50 रुपये भी मेरे माँ ने किसी के काम पे जाके, डेली का 10 रुपये रोज़ था उस टाइम में, 99 की बात है, अक्टूबर की, तो उस टाइम में 10 रुपये का रोज़ था। वो 5 दिन काम करके वो मुझे 50 रुपये दिया था, तब मैं भर्ती हुआ था। अभी उसके इतना भी और ये जो गोलियां लगी है वो भी हो सकता है भगवान की चमत्कार हो, लेकिन ये मेरे माँ का चमत्कार है। उसकी इतनी आशीर्वाद में इतनी शक्ति थी कि मेरे अगल बगल में मेरे सामने गोलियां ही गोलियां लगी थी, लेकिन अभी भी मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, सिर्फ ये मेरी माँ के आशीर्वाद की वजह से। बहुत बढ़िया। और श्रोताओं, अभी आपने सुना कि उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ था और उसमें भी उन्होंने पारदर्शी अपना एक मन रखा और कैसे आगे बढ़े। तो सर, अब हम जानना चाहेंगे आपका बचपन, आपका परिवार, इन सब के बारे में आप हमें बताएं। मैं एक छोटे से खेड़े गांव से आता हूँ महाराष्ट्र के, जहाँ पर इतनी कोई एजुकेशन की सुविधा नहीं है और ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है और जो भी काम करने के लिए पुणे मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं। तो हमारे गांव का हम 2 ही व्यक्ति फौज में भर्ती हुए, जो कि हमारे से शुरुआत हुई थी। हमारे से पहले जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब तक कोई भी हमारे गांव का फौज में नहीं गया है, हमने शुरुआत किया था। हमने बचपन से सोच